अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एताज़ संधू और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, अपने प्यारों से बिछड़ने का गम जो है वो हर इंसान को अंदर से खा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे जब इंसान को ये पता लगे कि हो सकता है और कोई मुमकिनात हैं कि अंदर जो इंसान आपने दफनाया है वो ज़िंदा हो, तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही एक वाक़या जो है वो लाहौर के इलाके चुंग में पेश आया कि एक 26 साला जवान को जब दफनाया गया और उसकी कब्र जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई, तो 3 दिन के बाद में तकरीबन उसके अंदर से कुछ आवाज़ें जो है वो गैर मामूली तौर पे सुनाई देना शुरू हो गई। सब लोग इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुए। कुछ लोगों ने हाथ लगाया, पहले एक बंदे को महसूस हुआ और उसके बाद में वो चेन बनती गई और ये मामा जो है पूरे पूरे पाकिस्तान में इस तरह से फैल गया और ये हैरत अंगेज़ तौर पे इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है कि हम लोगों ने कोशिश की कि आज आके हम आप तक हकीकत जो है वो पहुँचाएँ और हम आपको बताएं कि असल में क्या उस कब्र में से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो आवाज़ आ रही है तो ये भी हैरत अंगेज़ बात है कि 3 दिन के बाद में ही आवाज़ें क्यों आई। तो उनकी फैमिली का कहना ये था कि कब्र कुशाई होनी चाहिए और उसके बाद में जो अंदर शख्स मौजूद है उसको निकाल लेना चाहिए क्योंकि वो अंदर से ज़िंदा है। लेकिन आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं इस चीज़ के और उसके बाद में रश इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया कि सिक्योरिटी एहलकार जो है वो यहाँ पे मामूर करने पड़े ताकि यहाँ की ट्रैफिक और यहाँ के लोगों को जो है वो मेंटेन किया जा सके। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब कुछ देर में जो है वो कब्र कुशाई की जाएगी और उसके बाद में देखा जाएगा कि असल में अंदर जो शख्स दफन है वो ज़िंदा है या नहीं है। बहुत सारे सवालात जो है वो इसके बाद में जन्म लेते हैं कि क्या इतना अरसा कब्र के अंदर रहने के बाद में कोई बंदा जो है वो ज़िंदा हो सकता है और क्या वाकई ही आवाज़ जो है वो इस तरह की आ रही है अंदर से उस शख्स की तरफ से ही आ रही है या कोई और चीज़ है। जिस तरह हम यहाँ पे अगर इस एरिया को देखें तो पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे बड़ी मशीनरी चलती है जिसकी आवाज़ें और वाइब्रेशन जो है वो ज़मीन में हमें महसूस हो सकती है। तो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत मामला क्या है और ये सारी हकीकत जो है वो असल तो कब्र कुशाई के बाद में ही खुलेगी कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है और जिसको रखना चाहे वो रख सकता है और जिसको चाहे वो अपने पास वापस बुला सकता है। इस खुदा खौफी के साथ कि ये कब्र का मामला है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से जो ओरिजिनल वाक़यात है, जो ओरिजिनल बात है वही आप तक पहुँचाएँ। झूठ और कोई भी इस तरह की बात जो कल को हमें आखिरत में अपना मुँह दिखाने में दिखाते हुए छुपाना पड़े, हम इस टाइप का कोई भी मामला आपकी तरफ ना लेकर आए। और जितनी बात जिस तरह की बात हमें लोगों ने सच बताई है, हम सिर्फ उसी के ऊपर इत्तफाक करते हुए आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे काफ़ी देर से मौजूद है, आप ये सारी सिचुएशन को देख रहे हैं कि क्या कब्र में से आवाज़ें वाकई आ रही है या लोग अफवाहें फैला रहे हैं? पहले तो हम यही समझते रहे कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के काम पे कोई दखल दे नहीं सकता, क्योंकि हम मुसलमान हैं, सूरह नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम भी यही सोचते रहे कि ये ख्वाहें हैं। फिर कल मैंने खुद पढ़ते 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 कब्र के नज़दीक गया हूँ और अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, लगा के नीचे कान लगाए हैं, अंदर हरकत की आवाज़ आ रही है। अच्छा, किस तरह की हरकत बस ऐसे तरह है कि जैसे कोई अंदर कोई चीज़ खड़का रहा है, दक्षत दे रहा है किसी चीज़ को, हल्की हल्की आ रही है। फिर मैंने देखा कि मैंने लोगों को बताया कि है कुछ पता नहीं, अल्लाह ताला के मामलों में इंसान को दखल अंदाज़ी नहीं देनी चाहिए। फिर ये मुलाज़िम हमारे पास खड़े थे, इनको मैंने कहा यार आप भी देखें कि आप भी तो मुसलमान हैं ना, आप ड्यूटी तो ठीक कर रहे हैं कि आपकी ड्यूटी है कि आप इधर कोई दूसरा आदमी ना आए। फिर उन मुलाज़िम ने भी कान रख के सुना है, उसने कहा हाँ यार अंदर कुछ हो रहा है। भाई ये बातें। अच्छा, कुछ लोग जो है मैंने अक्सर वीडियोस देखे उसके अंदर कह रहे हैं कि हमने सरिया अंदर डाला तो वो खींचा गया। एक बाबा इमाम साहब थे शायद, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऊपर से उठा ली थी कब्र के ऊपर से मिट्टी, सिर्फ वो स्लेबें नहीं उठाई थी। तो इस टाइप की कोई चीज़ हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा साथ ही घर है। 1 महीना 20 दिन हो गए मेरे वाले साहब की डेथ हुई हो और मैं डेली सुबह दोपहर शाम इधर ही रहता हूँ, क्योंकि मैं इधर आके कब्र के पास खड़ा हो जाता हूँ, मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो सुकून के लिए मैं आता हूँ और इन लोगों को देखता हूँ, बस इसी तरह आते हैं, हलचल मचाते हैं, वो लोग चले जाते हैं, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है। कल मैंने जो देखा, जो मेरे कानों ने सुना, वही बात मैंने लोगों को भी बताई है और मुलाज़मों को भी बताई है। फिर मुलाज़म को मैंने खुद कहा कि आप भी सुने, और उन्होंने भी सुना और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई अंदर हलचल हो रही है। अच्छा, सिर्फ आपको, इससे आगे कोई बात नहीं। अच्छा, सिर्फ आपको ये धड़कने की और इस टाइप की आवाज़ आई है, उसके अलावा आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये लोग कह रहे हैं सरिया किया, ये किया, पानी रखा, प्याला रखा, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो इतना टाइम लग रहा है कब्र कुशाई होने में, जबकि अगर मेडिकली देखा जाए तो बहुत मुश्किल है किसी बंदे का इस तरह की जगह पर सर्वाइव करना। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा तो यही ख्याल था कि जब ये जैसे ये बात शुरू हुई थी, पहले नंबर पे
हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हमें ज़रूरत नहीं अल्लाह के कामों पे दखल अंदाज़ी देने की। जब आवाम को या लोगों को देखते हैं, लोगों के अंदर शऊर को देखते हैं, तो या उनके घर के वालों के तसल्ली के लिए अगर कि ये अल्लाह किसी से पूछ कर या अल्लाह के नेक बंदे से पूछ कर अगर को वो इजाज़त दे या हमारे सलाम में है कि ये इसको देख सकते हैं, अगर कि इजाज़त सलाम देता है तो फिर देख सकते हैं, वरना नहीं देख सकते। अच्छा, नहीं तो एक सादी सी बात यह है कि जितनी अरसे से ये सारी सिचुएशन चल रही है, कोई भी बंदा ज़िंदा तो नहीं रह सकता। अगर ये शुरू के मामलात आपको जो मैंने सुना था कि 3-4 दिन वफ़ात के बाद में जो है ये आवाज़ें आना शुरू हुई थी, तो उसके बाद में अब ये इतने अरसे के बाद में ये पिछले महीने की 25 तारीख को इस बच्चे की डेथ हुई है। तकरीबन 26 से 27 साल उम्र है इनकी। ये भी सुना था कि ये सरिये का काम करता है, तो भाई यही मामला सुन रहे हैं, आँखों से कुछ नहीं देखा हमने। तो ये जो वादे हैं, ये वादे जो तकरीबन ये 5-6 दिन से ज़्यादा हलचल बन, जब ये लोग आए हैं कब्रिस्तान में, मुहर्रम थे, जब लोग कब्रिस्तान में आते हैं मट्टी डालने के लिए आते हैं, उस टाइम से ज़्यादा अफवाहें हुई है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ पे कोई आवाज़ जो है वो सुनाई दी है और यहाँ पे आपने कोई जिस तरह लोग कह रहे हैं कि अंदर से खटखट की आवाज़ आ रही है, वो आपने महसूस की है? हमने तो ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की कब्रिस्तान के अंदर। नहीं, तो ज़िंदगी में हम भी कब्रिस्तानों में गए हैं, हम लोगों ने भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक कब्र के बारे में बात हो रही है तो आपको क्या लगता है, ये सच है या क्या है? ये सब क्या हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो नहीं इसकी समझता। अच्छा, इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई भी नहीं, बस ऐसे लोग आते हैं, एक बंदे ने कुछ कह दिया है तो फिर ऐसे ही करते रहते हैं, चलता रहता है फिर ऐसे ही निज़ाम। ये नहीं, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने बाकायदा हाथ लगा के चेक किया और उन्होंने प्रॉपर चेक मैंने खुद किया, इसको चेक किया, मुझे तो कुछ नहीं ऐसा महसूस हुआ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे काफ़ी देर से ड्यूटी पे मामूर है, तो आपने कोई अनहोनी आवाज़ या कुछ इस टाइप का सुना है? नहीं, हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। अच्छा, यहाँ पे कितना रश हो जाता है, किस तरह आप सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो कोशिशें तो कर रहे हैं ना, कभी मिट्टी हटाने की, कभी किसी चीज़ की, तो आप किस तरह सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, ऐसे ही आते हैं, ड्यूटी पे आते हैं, हम किसी को रश डलने ही नहीं देते, भगा देते हैं बच्चों को। अच्छा, तो लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पे मामूर है? मैं आज ही आया हूँ इधर। और आपसे पहले आपके दूसरे आते रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे रहते हैं, आपने कोई आवाज़ें वगैरह सुनी है या कोई इस टाइप की चीज़ आपने देखी है? कोई आवाज़ नहीं बेटा सुनी, ऐसे तो खबर ते बेटा आवाज़ सुनी, तो देखने आए हैं आज पहली बारी। अच्छा, आप पहली बार आए हैं, तो आपने किसी और से क्या किस तरह की किस्म की कहानियाँ सुनी है कि यहाँ पे क्या कहानी नहीं सुनी ऐसी तो करना साडा वाल है, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਸ। तो तुसी चेक नहीं किया आप आके पहले? नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं कीता। चलें, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो काफ़ी देर से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और डेली आके यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं। हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप बताएं यहाँ पे कितने लोगों के किस तरह के व्यूज़ थे और क्या आपको कोई हकीकत जो है वो सामने नज़र आती हुई दिखाई दी है? तकरीबन हम 4 दिन से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर आके। मुख्तलिफ तकरीबन 60% लोग कहते हैं कि आवाज़ें आती है और 40% कहते हैं लोग आवाज़ें नहीं आती। हम उनके घर में गए हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हमने इंटरव्यू नहीं देना क्योंकि हाँ पहले मीडिया वाले आके हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है, तो हम जब कब्र खुशाई हो जाएगी, जब सब सामने आएगा उसके बाद हम आपको इंटरव्यू देंगे। अच्छा, लोगों के क्या मिले जुले थे? क्या उन्होंने सिर्फ आवाज़ें सुनी है या रोने की आवाज़ें थी? किस तरह की आवाज़ें थी और लोगों का क्या कहना है? कोई भी नहीं, आवाज़ रोने की ना आवाज़ थी ना कोई बोलने की आवाज़ थी। लोग कहते हैं कि धड़कन की आवाज़ आ रही है, पाँव की तरफ बैठे ना हाथ लगाएं तो धड़कन से आती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब मैं ये इलाका सारा देख रही थी तो यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं यहाँ पे और इस तरह की चीज़ें, हो सकता है जिस तरह कोई बड़ी गाड़ी गुजरे तो उससे भी वाइब्रेशन जो है वो ज़मीन में पैदा हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई हकीकी तौर पे अंदर से कोई आवाज़ आ रही है या इस तरह की किसी ट्रांसपोर्ट की वजह से या फैक्ट्री की वजह से भी आवाज़ पैदा हो सकती है? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो साथ वाली भी कब्र को हाथ लगा के देखे ना, जब आती थी थोड़ी दमक आती थी, तो साथ वाली में ऐसे नहीं आती थी, इसमें आती थी जो लोग कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, फिर मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगी कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद क्या पॉसिबिलिटी है कि अंदर से कोई बंदा जो है वो जिंदा शख्स जो है वो बाहर आए, क्योंकि कल जो है वो कब्र कुशाई होगी, तो आपको क्या इसके चांसेस नज़र आते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि ये अल्लाह ताला के मामलात हैं, इंसान कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है और मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। और कल हमारे मीडिया पर्सन थे इस्लामाबाद के, वो सीनियर थे जर्नल, उनके 4-5 चैनल्स में वो काम करते हैं। वो कह रहे थे मैंने लेट के कान लगाया, 1 दफ़ा लगाया, 2 दफ़ा लगाया, 3 दफ़ा लगाया, मुझे धड़कन महसूस हुई है। पर यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें नहीं आई। ये लोग वैसे ही आ जाते हैं, इनको पता नहीं होता, चंद को आए भी और एक आधा वैसे ही महसूस कर लेता है कि वाकई आ रही है, पर नहीं आ रही होती। मैंने 3 दिन में आया हूँ, मैंने सिर्फ एक
मरतबा लेट के कान लगाया, मैं तकरीबन 2 मिनट लेटा रहा हूँ, मुझे कोई आवाज़ महसूस नहीं हुई। अच्छा नहीं, साइंस ये भी कहती है कि अगर आप एक बात जो है वो बार बार सुनते हैं तो आपको वाकई तौर पे लगना शुरू हो जाता है कि नहीं ये चीज़ हो रही है। तो आपको लगता है कि ये वाकई जो अफवाह नहीं, लेकिन एक बंदे ने सुना होगा तो बाकी लोगों ने सुनी सुनाई बात पे ज़्यादा यकीन किया बजाय इसके कि वो खुद चेक करें। ये मामला पाकिस्तान से लेके इंडिया सारी दुनिया में ऐसा फैल चुका है ना, जब तक ये कब्र खुशाई नहीं ना होगी इसका कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा आप बताएं, आपने यहाँ पे क्या देखा है? यही देखा है कि अंदर से आवाज़ें आ रही है, वो कहता मुझे निकाल लो, अंदर से ये धड़कन आती है, कब्र हिलती है, यही आता है। तो वो कैसे कहता है कि मुझे अंदर से निकालो? वो आवाज़ ही कान जो लगाता वो ही कहता है, मैंने तो सुनी नहीं है, धड़कन ऐसे हाथ रखते हैं तो धड़कन आती है। अच्छा यानी कोई आवाज़ें और तरह की नहीं आई, सिर्फ धड़कन आई? हाँ जी, आवाज़ें तो नहीं सुनी, हमने भी मरना है तो यही है, खुदा तरसी करके इधर बैठे हुए हैं, अगर वो जिंदा है तो उसको निकाल लें, दुनिया देख ले, दुनिया भी घर बैठ जाए, यही बात हम करते हैं। ठीक है, नहीं जाहिर सी बात है, अगर कोई इस तरह का बहुत बड़ा वाकया होगा तो दुनिया तो आएगी ना देखने के लिए। हाँ, मैं कह रही हूँ तो इतनी दुनिया बेचारी सड़ गई, इतनी गर्मी में घर से निकला जाता है। वो देखो धड़कन आ रही है, अगर मेरी बात सुनो, अगर वो मर जाता तो ऐसे तो नहीं होना था। नाज़रीन हमने कोशिश की यहाँ पे आपको जो असल हकायक है वो सामने लेकर आए और जो सच्चाई है वो आप तक पहुँचाए, लेकिन असल अलमिया तो ये है कि अगर वाकई ही अंदर से कोई आवाज़ें आ रही हैं तो इसकी कब्र कुशाई होने में इतनी ज़्यादा देर क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि ये मेडिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि कोई भी इंसान अगर ज़िंदा है, अब तो पानी प्यास और वो अंदर की घुटन और वो जितना सा एरिया होता है कब्र का उसके अंदर वो दोबारा से ज़िंदा रह सके, अगर वो ज़िंदा था भी। और ये आवाज़ें असल में आ रही हैं नहीं आ रही, उस चीज़ का अंदाज़ा तो हम खुद भी नहीं सही तरह से लगा पा रहे, लेकिन जो भी इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इस चीज़ को जो है इस वाक़े को निपटाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीछे इतनी ज़्यादा गर्मी है, लोग जोक आ रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, लोग जो हैं वो बार बार इस चीज़ को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई अंदर का क्या मामला है। ये एक इंसानियत का मजाक है कि मुसलसल इतनी देर से ये वाक़या इसी तरह से चलता रहे और कोई भी जो है उसको सही तरह से परस्यू ना करे। मुझे एताज संधू को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।